शंकर जी ने जब उन्होंने देख लिया ध्यान के द्वारा कि सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया है, और सीता जी तो मेरी माँ है, आराधनीय है, इष्ट देवी है, और जो शरीर इष्ट देवी बन गया उसको पतिवत प्रेम कैसे कर सकते हैं? पति की तरह उनमें श्रद्धा हो सकती है, उनकी हम पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, लेकिन पत्नी की तरह उनसे व्यवहार हम नहीं कर सकते। कितना कठोर प्रतीक। रामचरितमानस में कहते हैं कि शिव सम को रघुपति व्रतधारी और बिन अग तजी सती असनारी। और फिर ऐसा नहीं, बहुत से लोग त्याग देते हैं अपनी पत्नी को। संसार में कहेंगे महाराज ये भी कोई बड़ी विशेषता है, कितने लोगों ने अपनी पत्नियों को त्याग दिया, लेकिन जानबूझ के त्याग दिया, फिर दूसरी शादी कर ली। शंकर जी ने दूसरी शादी नहीं की है, विवाह नहीं किया है। आप सोचो, उसी पहाड़ पर उसी घर में सती जी 87,000 वर्ष तक रही, और भगवान शिव ने आंख खोल करके अपनी पत्नी को देखा नहीं है। और सती जी सुंदर कितनी थी ये आप खुद पढ़ लेना शिव महापुराण में। सती जी के समान कोई सुंदर नहीं, ऐसी पत्नी उसके पास में है। 87,000 अखंड ब्रह्मचर्य व्रत करते, बीते संवत सहज 87। सामान्य व्यक्ति है ये ब्रह्मचर्य का पालन कितना कठिन है। और उनकी पत्नी उनके पास में, लेकिन 87,000 वर्ष आंख खोल करके शिव ने देखा नहीं, ये विश्वास है। बिन अग तजी सती असनारी, शिव समको रघुपति व्रतधारी, बिन अग तजी सती असनारी। और जो ही उन्हें संकल्प लिया कि सती शरीर से मैं क्या करूं, अब मैं क्या कैसे इस निर्माण करूं, भगवान राम में जो विश्वास है, तो शंकर जी राम जी के चरणों का ध्यान करते हैं, और ध्यान करते से ही उनके मन में भगवान आवाज दे देते कि यही तने सुमिरत राम हृदय अस आवा, सुमिरत राम दृढ़ता के साथ में विश्वास करते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। सती जी पार्वती के रूप में जन्मती हैं, भगवान राम मनाने के लिए जाते हैं, उसके बाद में फिर समाधि लग जाती है, फिर कामदेव आते हैं, कामदेव को जला के खाक कर देते हैं। शिव सम को रघुपति, तो भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा और विश्वास। रामचरितमानस जैसा कहते भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यंती श्रद्धा स्वांतमीश्वरम। और साथ साथ में ये कहते हैं कि जब हम विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास में एक शब्द आता है, लोग जोड़ लेते हैं अधिकांश। बस 10-15 मिनट चलाएंगे हम प्रवचन, उसके बाद समापन की ओर ले चलेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है कि आप सुबह क्या 4 बजे से लगे होंगे आप इसी प्रक्रिया में। हमारी माताओं ने कम से कम 4 बार तो साड़ी देखने में टाइम लगाया हुआ, कि जे एक बार पहन चुके हैं, जे अभी नई वाली लाए हैं, और जो पुरानी हो चुकी है वो पहचान लेगी जय साड़ी है तुम्हारे पास में। सो उन्होंने पहले कह दी होगी कि देखो कल से यात्रा में जाना है, दूसरी साड़ी ले आना हमारे लिए, तो भाभी पहचान जाएंगे कि भाई साड़ी है। किसी ने तो किया होगा, नहीं किया होगा तो समझ लेना ऐसी कभी कभी ऐसी फेंक देते निशाने पर हो जाती है बात। तो सुबह से माताएं लगी होगी। एक बार में हमने किसी अपनी मातृभूमि में जन्मभूमि में कथा कही, तो एक रास्ते में मिल गया हमें, बोले महाराज आप कथा का करते हो, उपद्रव ले आते हो हमारे लिए, गांव वासियों के लिए। हम तो सुन के सन्नाटे में रह गए। हमने कहा हम तो इतनी कथा, और अपने तरफ से कथा की हमने जन्मभूमि में, मतलब आधा जन्मभूमि वालों ने भी लगाया होगा, हमने भी अपने तरफ से लगा के हमने कहा भाई जन्मभूमि के लिए कथा करनी चाहिए। दूसरी तीसरी कथा हो रही थी, श्रीमान जी बोले कि महाराज आप तो उपद्रव ले आते। सज्जन अच्छे थे, मैं जानता था अच्छे व्यक्ति हैं, कुछ भाव होगा इनका, तो मैंने पूछा उनका कैसे।
ट्राली लेके बाजार जा रहे थे, गांव से थोड़ा दूर था शहर, 9-10 किलोमीटर। तो उनका कैसा उपद्रव। अब बोले महाराज इतने आपके नाम पर मेहमान आ रहे हैं कि अब रजाइयां भरवाई जा रही हैं, अब व्यवस्था की जा रही है, वो घर में चौका लेकर पपोती, अब ये तुम्हारी जो दान दक्षिणा उसमें होगी सो होगी, उससे 10 गुनी तो हमें अपना घर संभालने में लग जाएगी। और महाराज दूसरे यज्ञ में आते हैं, एक दिन आकर के दूसरे दिन चले जाते हैं। अब आपकी ऐसी कथा होती कि एक दिन आए तो कहते हैं अब थोड़ा सा हम रहेंगे महाराज जी की जब तक कथा चल रही है, तो जी और हो जाता है। तो विश्वास की मैं बात कर रहा था, विश्वास के साथ में एक शब्द जुड़ता आता है अंधविश्वास। कहते हैं कि हम विश्वास करते, कहते हैं ये अंधविश्वास की बात है। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास उपनु, श्रद्धा मुझे समझ में आती है, आपका विश्वास कैसा है? अंधविश्वास। अंधविश्वास किसे कहते हैं? जब कोई बात व्यक्ति तर्क के द्वारा आपको ना समझा पाए, तब प्रभु कहता विश्वास करो, मेरी बात पर विश्वास करो। ये देखो तुमने विश्वास नहीं किया, अगर कोई काम बिगड़े तुमने विश्वास नहीं किया हो। एक महात्मा जी के पास एक सज्जन गए, कहा कि महाराज हमको कुछ ऐसा बता दो, कुछ तंत्र मंत्र पूजा कि घर हमारा खुशियों से भर जाए। उन्होंने कहा जाकर के ये काम करो। अब उन्होंने बताया तो वो खुशी होकर के दौड़ने लगे। अब वो महात्मा को विश्वास था नहीं होगा कि नहीं होगा पूरा। कहा सुनो सुनो इधर आओ। बोले काम तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा इस अनुष्ठान से, लेकिन इसमें एक शर्त है कि 9 दिन तक का जो अनुष्ठान बताया है, इसमें बीच में कभी तुम्हारे ध्यान में बंदर नहीं आना चाहिए। अगर बंदर ध्यान में आ गया तो तुम्हारा यह अनुष्ठान पूरा होगा नहीं। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज हम अनुष्ठान करेंगे ही नहीं। बोले क्यों? बोले अगर आपने बताया ना होता तो बंदर हमें शायद ध्यान में नहीं आता, लेकिन अब आपने कह दिया है कि बंदर नहीं आना चाहिए ध्यान में, तो अब बंदर ही दिखाई पड़ेगी और कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। ये विश्वास बड़ी विचित्र चीज है। अगर काम बिगड़ जाए तो कि तुमने विश्वास नहीं किया होगा। विश्वास मानी एक ऐसी अंधेरी गुफा, जब किसी बात को हम शास्त्रोचित या अपने तर्क सम्मत उपकरणों से ना बना सके, विश्वास करो। विश्वास मानी अंधेरी गुफा, किसी बात को उसमें छुपा देना। विश्वास तो अंधविश्वास। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा तुम्हारा विश्वास कैसा है? विश्वास है कि अंधविश्वास है? कि हमारा विश्वास अंधा नहीं है। कबीर साहब जी ने कहा है आंखों देखी सांच। और हिंदी साहित्य में एक शब्द चलता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ में कंगन दिखलाई पड़े तो उनको कांच की क्या जरूरत है, एक प्रामाणिकता की क्या जरूरत है। मानी व्यक्ति अपनी 2 आंखों पर जितना विश्वास करता है वो कहे सुने पर नहीं विश्वास करता है। तो क्या किसी ने उनको देखा है जिन राम की तुम बात कर रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा विश्वास अंधा नहीं है। मेरा विश्वास ऐसा विश्वास है जिसके 5 मुख हैं और 5 मुखों में 3 नेत्र हैं। हम लोगों के पास में भी तीसरा नेत्र है, लेकिन वो तीसरा नेत्र ज्ञान का खुलता नहीं है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे। कोई सदगुरु कृपा करता है तो तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र खुलता है। लेकिन हम जिस देवता की बात कर रहे हैं, जिससे विश्वास की बात कर रहे हैं, वो अंधा नहीं। उसके पास में तुम तो 2 आंखों पर देखी हुई बात का विश्वास करती हो, लेकिन हम उस विश्वास को बीच में रख के चल रहे हैं जिसके 5 मुख हैं और जिसके 15 नेत्र हैं। जिसने 15 नेत्रों से श्री राम को देखा है और फिर पार्वती जी को कथा सुनाई है, वो विश्वास है हमारी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण। ये जो शंकर जी का तीसरा नेत्र है, ये बड़ा विचित्र है। एक प्रश्न करूं माता है, सही सही उत्तर देना। अगर भगवान शंकर जी तीसरा नेत्र खोले तो क्या होता है? जोर से बोलो, क्या होता है? आग निकलती है ना? हाँ वही करे भस्म। इधर भी बता दो क्या होता है भगवान शंकर जी तीसरा नेत्र खोलते हैं? तो हमारे मन में एक अवधारणा ऐसी बनी हुई कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो जो सामने होता है वो जल करके खाक हो जाता है, अग्नि निकलती है। लेकिन ये गलत विचारधारा है। भगवान शंकर जी का ये तीसरा नेत्र रामचरितमानस में 2 बार खुला है, और एक बार एक ही मुख है और एक ही तीसरा नेत्र है। और दोबारा में जब ये नेत्र खुला है
तीसरा नेत्र, तब उसके 5 मुख हैं और 5 मुखों में तीसरा नेत्र खुला है। पहला जब नेत्र खुलता है तब शिव के सामने काम आया है। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोपे त्रैलोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोपे त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत क्या हुआ? शिव समाधि में बैठे हुए थे, राम के ध्यान में बैठे हुए थे और किसी ने काम ने 5 बाणों को मारा। शंभुआ ने स्तंभन आदि बाणों के द्वारा शिव की समाधि खोलनी चाहिए। शंकर जी ने कहा कि किसको दिक्कत है मेरी समाधि से? कौन है जो मुझे बाधा पहुंचा रहा है? चारों तरफ देखा तो आम का पेड़ था और आम की डालियों को जरा हिलते हुए देखा और वृक्ष ने मिला तो देखा कि स्वर्ण की तरह कोई चमक रहा है और समझ गए कामदेव है। सौरभ पल्लव, कामदेव का एक नाम है मदन, जो किसी के भी अभिमान को रहने ना दे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषियों के भी मन को श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं ये तृणावृत की तरह है। जैसे तृणावृत तिनके की तरह किसी के मन को उठा दे, उसी तरह से बड़े बड़े ऋषियों की चित्त को उड़ा देते। शंकर जी ने देखा सौरभ पल्लव मदन विलोका, मदन जो किसी के मद को रहने न दे, और भगवान शंकर जी ने आज उसका मद नष्ट कर दिया। भयउ कोप कंपी, तब से तीसरा नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरी छारा। शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और देखते देखते धू धू करके कामदेव जल करके उसी समय राख होकर गिर पड़े। अब जरा रामचरितमानस में देखिए, भगवान शंकर जी 5 नेत्र खोल रहे हैं। बोलो, जिसके सामने 5 मुखों के 5 नेत्रों को खोलने, उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए? और कहां खोला? जब श्री राम जी दुल्हा सरकार बनकर के मिथिला में आए हैं और सारे देवता उनको देखने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने देखा, विधि ही भयउ आचरज विषेखी, और विधि को भी मन में प्रसन्नता हुई। सबसे पहले भगवान राम को दुल्हा रूप में किसने देखा? क्योंकि मिथिला की नारियों ने उपहास मजाक उड़ाते हुए विष्णु जी को कह दिया था कि विष्णु जी भी राम जी की तरह सुंदर नहीं। किसी सखी ने कहा, कैसी बात करती हो, विष्णु जी कैसे, वो भी तो ऐसे ही है, शांताकारम भुजगशैलम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम। कहा वो है तो ऐसे ही नीलवर्ण के नीला मुझे श्यामल कोमलांगम, लेकिन क्या है ना कि हाथ तो एक हाथ में 5 ही उंगलियां अच्छी लगती हैं। अगर एक एक छंगा निकल आए और अंगूठा तो बोले कोई अच्छा थोड़ी कहता, छंगा महाराज नाम रख देते हैं उसका। ऐसे विष्णु जी हैं तो बड़े अच्छे देखने में, लेकिन एक एक हाथ का और निकला हुआ ना, उसके कारण विष्णु 4 भुज। ये आलोचना नहीं है, ये हंसी मजाक में सखियां कह रही हैं। विष्णु जी हैं तो ऐसी, लेकिन 4 भुजाएं उनकी 2 एक्स्ट्रा हैं, वो उतने अच्छे लगते हैं। और विधि मुखचारी, तो पहले तो विष्णु जी आए सामने, रमा समेत राम रूप को देख करके रमा समेत रमापति लाजे। उनके स्वरूप को देख करके रमा मानी लक्ष्मी समेत भगवान नारायण, रमा समेत रमापति मोहित हो गए भगवान विष्णु जी राम जी के रूप को देख करके। और फिर ब्रह्मा जी ने उनसे दुगने नेत्र किसके थे? ब्रह्मा जी के 4 मुख और चारों मुख में 2-2 नेत्र। तो रमा मानी लक्ष्मी जी और विष्णु जी 4 मुख, और विष्णु जी ब्रह्मा जी के कितने? दुगने नेत्र। तो निरख राम छवि विधि हर्षाने और 8 ही नयन जान पछताने। ब्रह्मा जी सोचने लगे, हे भगवान 8 ही नेत्र हैं, 8 नेत्र, अगर ज्यादा नेत्र होते तो बड़ा मजा आता राम जी को देख करके। और उसके बाद में देवताओं के सेनापति कौन है? कार्तिकेय जी महाराज, उनके ब्रह्मा जी से ज्यादा नेत्र हैं, उनके 6 मुख और 6 मुखों में 2-2 नेत्र, तो 12। तो सुर सैनप और अधिक उछाहू विदिते डेवड़ लोचन लाहू। सेनापति को बड़ा प्रसन्नता हुई कि ब्रह्मा जी से 1.5 गुना हमें ज्यादा लाभ मिला, उनके 8 और हमारे 12। विदिते डेवड़ लोचन लाहू। अब इनसे ज्यादा नेत्र किसके?
कोहे से भगवान शंकर जी। भगवान शंकर जी ने जब देखा तो ये क्या प्रमाण है? पांचों मुखों के तीन तीन नेत्र खुले। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर राम नयन पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। राम जी की दिव्यतम रूप रस माधुर्य में छटा को देख करके निरख राम छवि विधि अनुरागे। रामय केवल प्रेम प्यारा, मिला न रघुपति बिन अनुरागा। निरख राम छवि विधि हर्षाने। और क्या हुआ कि शंकर राम रूप अनुरागे और नयन पंच दस, 5 और 10 14, 5 10 15, नयन पंच 10 15 नेत्र, पांचों मुखों के तीसरे नेत्र खुले। लेकिन श्री राम जी क्या हो रहे हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भाव नव कंज मुख कर कंज पद, सौरभ पल्लव मदन विलोका, भय कोप कंपे उतरे लोका। तीसरा नेत्र खोला, जल करके खाक हो गया। और 5 तीसरे नेत्रों से जिसको देखा वो कितना सुकुमार है। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, हरण भव भय दारणम। नव कंज लोचन, कंज मुख करे, कंज पद कंजारणम। अगर थोड़ा सा भी तेज ताप आ जाए तो कमल की पंखुड़ियां कुमला जाती हैं। पर भगवान शंकर जी ने जब 15 नेत्रों से भगवान राम को देखा, भगवान श्री राम जी के मुख चंद्र की छटा पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर देने वाली विकसित हो गई। भगवान श्री राम जी का भगवान शंकर जी के सामने जब काम आता है तो इसी तीसरे नेत्र से प्रलयाग्नि निकल करके उसे जला करके खाक कर देती है। और जब उनके नेत्रों के सामने उनके इष्टदेव राम आते हैं तो चंद्रमा की सिक्त किरणों की वर्षा होती है, अमृतत्व की वर्षा करके उनको उज्जवल कर देते हैं, समुज्जल कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं, लोगों को लाभान्वित कर देते हैं।